का आपके साथ मैं हूं सोनल। न्यूज रूम लाइव आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले राहुल गांधी की बात करते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में है और आप ये मत सोचिए कि ये पॉलिसीज थी, ये आपके कैश फ्लो को खत्म करने के हथियार थे। देखो, समझ गए ना? दुकान चलाते हो ना, देखो समझ गया। ये पॉलिसियां नहीं है जो कोविड के समय किया गया, नोटबंदी और जीएसटी, और जो किसानों के साथ इन्होंने करने की कोशिश की मगर किसानों की शक्ति ने इनको रोक दिया। ये पॉलिसीज नहीं थी, ये हथियार थे। किसके लिए हथियार थे? किसके हथियार थे? वही जो 3, 4, 5 बड़े उद्योगपति हैं, उनके हथियार हैं, उनके हथियार हैं। और लक्ष्य क्या है? हिंदुस्तान की जो तपस्या है, हिंदुस्तान के जो तपस्वी हैं, उनको दबाओ, उनको कुचलो और उनके जेब में जो पैसा है उसको छीनकर 5-6 लोगों को दे दो। नुकसान देश का हो रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और मिल नहीं सकता क्योंकि आपने वो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। नोटबंदी करके, जीएसटी करके, कोविड में जो आपने किया, अरबपतियों का कर्जा माफ कर दिया, इनको छोड़ दिया, 1 रुपया तक नहीं दिया इनको, तो आपने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और इसको अब फिर से बनाना पड़ेगा, फिर से जोड़ना पड़ेगा, तब हिंदुस्तान को जाके रोजगार मिलेगा। प्रेस की बात करता हूं। अच्छा देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो यहां बैठे हैं इनकी गलती नहीं है, इसमें इनकी गलती नहीं है, ठीक है? ये बेचारे तपस्या करते हैं, मैं देख रहा हूं इनको, ठीक है? पैदल नहीं चल रहे मगर ट्रक पे तो बैठे हैं और वो भी तपस्या है, मतलब 80 दिन से बैठे हैं। इनकी तपस्या क्या है? इनकी तपस्या है सच्चाई को देखो, सच्चाई को देखो, सच्चाई को समझो और देश की जनता को बताओ। ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, अपनी तपस्या करना चाहते हैं, ये देश को सच्चाई दिखाना चाहते हैं, लड़ते हैं। ये पीछे से लगाम लगी हुई है, लगाम किसके हाथ में? वही लोग जो नरेंद्र मोदी जी की पूजा कर रहे हैं, उनके हाथ में। तो ये हो रहा है देश में। बीजेपी को लोग भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और फिर जो इस देश में तपस्या करता है उसको खत्म करते हैं, मतलब भगवान का अपमान करते हैं, क्योंकि तपस्या ही भगवान है और हिंदुस्तान के किसान के अंदर भगवान है, मजदूर के अंदर भगवान है, छोटे दुकानदार के अंदर भगवान है, मीडिया वालों के अंदर भगवान है। तो जब ये लोग इस देश की तपस्या से चोरी करते हैं तो ये देश के भविष्य को नुकसान पहुंचाते हैं, युवाओं को चोट पहुंचाते हैं, अगली पीढ़ी को चोट पहुंचाते हैं। दो 2000 किलोमीटर चले हैं, मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, अजीब सा है। आप देख लीजिए, चेहरे देख लीजिए, कोई थका नहीं है। ऐसे लग रहा है मुझे कि सुबह उठा हूं, नहा के आया हूं। मैं बता रहा हूं आपको,
क्यों? क्योंकि देश के तपस्वी बात समझ रहे हैं। किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, युवा बात समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि हां, देश के तपस्वियों का अपमान हो रहा है। बात समझ रहे हैं और इस यात्रा को मदद कर रहे हैं। यह कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है, यह हिंदुस्तान की यात्रा है, किसानों की यात्रा है, मजदूरों की यात्रा है, छोटे दुकानदारों की यात्रा है, युवाओं की, बुजुर्गों की, माताएं बहनों की यात्रा है, प्रेस वालों की यात्रा है। लिख नहीं पा रहे मगर है इनकी। और सारे के सारे लोग अपने तरीके से इस यात्रा की मदद करने। बच्चों ने पिगी बैंक दिया, 2 बच्चों ने महीनों पैसे बचा के पिगी बैंक दिया। कोई पानी दे रहा है, कोई परोठे दे रहा है, कोई अनाज दे रहा है, कोई घर से चाय ला रहा है, कोई चल रहा है, कोई चिट्ठी लिख रहा है कि मैं आपके साथ चल नहीं सकता हूं, मैं डरता हूं, सरकार से डरता हूं, मगर मैं आपके साथ हूं। बहुत लोग हैं। तो इस प्यार के लिए आपकी मदद के लिए दिल से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये कभी मत भूलिए, ये कभी मत भूलिए, ये देश तपस्वियों का है और हिंदू धर्म भी तपस्वियों का है। धन्यवाद। जय हिंद। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, उज्जैन में है और इस बार काफ़ी तोल मोल कर राहुल गांधी बोल रहे हैं। प्रेस के बारे में बोल रहे थे कि मेरे साथ तपस्या तो ये भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो बोलना चाहते हैं बोल नहीं पाते कि उनकी लगाम किसी और के हाथों में। किसके हाथों में? उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की जो भक्ति करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनके हाथों में है दरअसल। तो उज्जैन में सभा को संबोधित करे राहुल गांधी। अब दूसरी खबर का रुख कर लेते